क्या आपको पता है कि ये जो सेफ्टी पिन है ना मामूली सी, इसकी प्राइस है 70,000। वो कैसे, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमारे छोटे से किचन की स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए एक DIY बनाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सबसे पहले एक वाइब्रेंट सा मैंने कलर लिया है और ये फैब्रिक कॉटन का है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई फैब्रिक का ऑर्गेनाइज़र बनाए ना, तो उसकी सिलवटें ज़रूर निकाल लिया करें। तो इस तरह से आपके लिए ही आसानी हो जाती है, आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो जाती है। तो ये जो दो पीसेस है ना, इन दोनों को मैंने ले लिया है। अभी ये पीसेस लंबे हैं, तो बाद में हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को फिक्स करते रहेंगे। उससे पहले एक पीस मैं इन दोनों पीसेस में से ले लूँगी। इसी पीस को हम क्विल्टेड बनाएंगे और वो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। हमारे पास राइस बैग, आटा बैग या कोई भी प्लास्टिक की बैग जो अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती हैं, उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इस पीस को कर दिया है कट, और इस तरह से मैं रख के और इसके ऊपर सेंटर से 2-3 सिलाइयाँ लगाई जा सकती हैं, नहीं तो आप इसको चारों साइड से भी सिलाई लगा के कवर कर सकते हैं। तो अब इस पीस की जो मेरे पास लेंथ आएगी ना, वो तकरीबन 19 इंच के जितनी है, और जो विड्थ है ना, वो मेरे पास है 11 इंच के जितनी। अगर मेरा ऑर्गेनाइज़र है ना इसी साइज़ में आपको बनाना है ना, तो ये लेंथ और विड्थ आपके लिए बेस्ट रह जाएगी। तो एक को तो हमने क्विल्टेड पीस बना लिया है। अब जो दूसरा पीस है ना, उसको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया है। तो दोनों पीसेस को हम पहले तो फोल्ड कर देंगे। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रख के और इसके ऊपर हम कुछ स्केच बनाएंगे, ताकि हम इसी तरह से इसको कट कर सकें और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है ना फंक्शनल भी बन जाए, उसके साथ साथ लुक वाइज भी अच्छा ही लगे। तकरीबन 1.5 इंच की गैप देकर मैंने 4 इंच की लाइंस को ड्रॉ किया है। तो इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो जाएगा स्क्वायर शेप, और जो कॉर्नर बनेगा ना, उसको हम कुछ इस तरह से 1 इंच की गैप देकर हल्का सा इसको ट्रिम कर देंगे। तो इसकी एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। और अब मैं इसको कर दूंगी कट। तो कट करने के बाद अब इसका जो ऊपर की जो साइड है ना, उसको मैं सिलाई लगा दूंगी। और कपड़े के दोनों फ्रंट साइड अंदर की तरफ हैं, और इस तरह से इसको सिलाई लगाने के बाद इसका जो बॉटम का एरिया है ना, वहाँ पर आपको सिलाई नहीं लगानी। अब हम इसको कर देंगे सीधा। तो सीधा करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर हमने कॉर्नर्स को सिलाई लगाई है ना, वहाँ पर देखें हल्के से आप एक्स्ट्रा कट लगा दीजिए। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ कॉर्नर्स है ना, उनको भी मैंने ट्रिम किया है। तो अब मैं जब इसको सीधा करूँगी ना, तो अच्छी सी शेप के साथ भी आएगा और बिल्कुल भी सिलवटें वगैरह नहीं पड़ेंगी। तो एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। अच्छी तरह से कॉर्नर्स वगैरह मैंने कर दिए हैं सेट, और उसके बाद इसके ऊपर मैं आयरन भी कर दूंगी। बॉटम की साइड जो ओपन है ना, उसको मैंने इस तरह से सेट करके और साथ साथ चारों साइड्स पे टॉप पे स्टिच लगा दिया है। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, और सेम कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया है, और कुछ इस तरह से इसकी लेंथ आएगी जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। और अब इसकी जो दोनों साइड्स है ना, उसको मैंने फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। अब इसकी दोनों साइड्स के ऊपर सिलाई भी लग चुकी है, और अब आपको कुछ इस तरह से इसको कर देना है सेट। तो जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, वहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, पिन लगा दी है, और उसके बाद आपके पास क्लिंग शीट के जो रोल्स होते हैं ना, उसी को ले लेना है। इस तरह से आपको रख के फिर से पिन लगा देनी है। इसी रोल को निकाल देना है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से रोल को रख के अगेन आपको पिन लगा देनी है। और जहाँ पर हम पिन्स को सेट कर रहे हैं ना, वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ऊपर एक्स्ट्रा जो येलो कलर की पट्टी है ना, उसको आपको माइंड में रखना है। तो ये दोनों सेंटर की जो सिलाइयाँ हैं ना, उसकी अकॉर्डिंग आएंगी। और दूसरी तरफ हमने रोल को सेट किया है, अब इसको तीसरी तरफ सेट करेंगे, और बस यहाँ पर आपको लास्ट की सिलाई लगा देनी है। और इस कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, ताकि हम यहाँ पर इसको फोल्ड भी करेंगे। सिलाइयाँ सारी हम साथ लगाने वाले हैं। पिन सारी मैंने लगा दी हैं, और अब यहाँ पर आप देखें
नीचे की तरफ मैंने कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन देकर इसको सेट किया है। जिस तरह से हम फ्रिल वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बस इस तरह से 3 पिन्स मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दूंगी। तो अब सबसे पहले तो जो साइड्स की सिलाई थी ना, 3 साइड्स की, उन्हीं को मैंने लगाया था, लेकिन वीडियो मुझसे स्किप हो गई यहाँ की क्लिप। तो मैंने सेंटर की जब सिलाइयाँ लगाई ना, तो आपके साथ शेयर किया है। तो सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से मैं अक्सर अपने वीडियोस में सिलाई लगाना भी शेयर करती हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दी होती है ना, तो बस इसी तरह से, और वीडियो की लेंथ फिर लंबी हो जाती है तो भी ऑडियंस थोड़ी सी बोर हो जाती है। तो बस कभी कभी तो मैं सिलाई लगाना स्किप कर देती हूँ। तो तीनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी, सेंटर की भी मैंने सिलाइयाँ लगा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा फ्लैप है ना, इसको मैंने पीछे की तरफ मोड़ा है और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। फिर मैंने ना इसके चारों बल्कि तीनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी थी ताकि इसका थोड़ा सा लुक अच्छा आए, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको डिटेलिंग देने के लिए, मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर मैंने रेड कलर का फैब्रिक लिया है। 4x4 इंचेस के ये हमारे पास 6 पीसेस हैं और कुछ इस तरह से इनको फोल्ड करके इनको मैं दे दूंगी गोलाई। अब इन राउंड पीसेस को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो हाथ से ये सिलाई लगेगी। बड़े बड़े टांके आपको लगा देने हैं। सेम कलर का धागा मैंने ले लिया है और जितने भी ये पीसेस है ना, उनको मैं इसी तरह से एक दूसरे के साथ एक ही धागे से जोड़ लूंगी। तो सारे के सारे पीसेस मैंने इस तरह से जोड़ लिए हैं। अब भी ये जो धागा है ना, मैंने डबल लिया है और इनको मैं कुछ इस तरह से खींचूंगी ना, तो एक फ्लावर हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो बस इसकी थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करके और उसके बाद हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और इसके ऊपर आप कोई बटन लगा सकते हैं। मैंने एक बार आपके साथ जो वूल के फ्लावर्स बनाना बताए थे ना, वो ही इसके ऊपर लगाऊंगी क्योंकि वो वाइट कलर का था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये स्टेप भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ठीक लगता है या थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने का दिल हो रहा है ना, तो इसको आप बनाइएगा, वरना आप इस स्टेप को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बटन भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमने एक नेफा रेडी किया है ना, उसमें आप कोई भी वुडन स्टिक या प्लास्टिक की स्टिक भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये पेंसिल थी, इसी को मैंने लगा दिया है। अब इसकी दोनों साइड्स को मैंने एक डोरी के साथ बांध लिया है और अब हम इसको करेंगे हैंग। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि हमारे किचन में अक्सर स्पेस काफ़ी कम होती है। तो हम वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र है ना, मार्केट से भी लेते रहते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसको बनाने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जो क्लिंग शीट के रोल, फॉयल पेपर के रोल्स वगैरह है ना, वो आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं क्योंकि अक्सर हम ऑर्गेनाइज़र लेते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता ना, तो इनको संभालना भी एक मुश्किल सी बात बन जाती है। तो अक्सर हमारे किचन में ये जो बेलन होती है ना, ये भी इधर उधर होती रहती है, तो इसको भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अदरक लहसुन को कूटने वाला जो डंडा होता है ना, उसको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने किचन के ड्रॉर के अंदर इसको यूज़ करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर एक फ्लावर लगाया है ना, तो अच्छा सा लुक आता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो हम इजीली घर पे बना सकते हैं। तो ये वुडन स्टिक्स है ना, इनको भी मैं अपनी कुकिंग में यूज़ करती हूँ। तो इनको भी आप साथ इस तरह से रख सकते हैं जिस तरह से मैंने रखे हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सिंपल सा आइडिया आपको कैसा लगा।
अब ये जो हमारे पास 10 रुपए में मिलने वाली सेफ्टी पिन है ना, इसको मैं 70,000 का बनाने वाली हूँ। वो किस तरह से, वो ये जो वूल है ना उसके साथ। तो जी हाँ, ये 70,000 की मिल रही है। तो इस पिन ने सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मचाई हुई है। लोग हैरान परेशान हैं कि ये सिंपल सी जो सेफ्टी पिन है ना, इसमें ऐसा क्या है जो 70,000 की सेल हो रही है। तो हम तो इसको बिल्कुल फ्री में बनाएंगे, बल्कि 10 रुपए की कॉस्ट भी इसके ऊपर नहीं आने वाली। डबल शेड में मैंने ये वूल ले ली है और सेफ्टी पिन में कुछ इस तरह से सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं नोट लगा दूंगी। मेरी वो फ्रेंड्स जिनको क्रोशिया बहुत अच्छी आती है ना, उनके लिए तो ये कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है। इस तरह की पिन्स बना के आप सेल कर सकती हैं। मैंने तो अभी ही क्रोशिया सीखी है आपके सामने ही, तो मुझे इतना कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाना था, फिर भी मैंने इसको बना ली है। तो बस देखें, सिंपल सा जो एक स्टेप होता है ना जिससे हम चेन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। दोनों धागों को मैंने बांध लिया है। सिक्योर करने के बाद वाइट है ना, वो मैं स्टार्ट से लूंगी। देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरी जो फिंगर है ना उसके ऊपर वाइट कलर का धागा है, और दूसरी जो 2 फिंगर्स हैं ना उनके साथ पर्पल जो धागा है ना वो मैंने पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में पहले वाइट के ले लूंगी और उसके बाद मैं पर्पल को स्टार्ट करूंगी। कलर्स को मैं चेंज करती जाऊंगी और उसके बाद मैं इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करती जाऊंगी। तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छा सा बन रहा था। मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करने वाली हूँ। तो पहला जो मेथड है ना उसमें आप देखें, ये जो मेरे पास पिन है ना क्रोशिया की, इसके ऊपर धागे को लपेट के उसके बाद मैंने ये जो रॉड है इसके ऊपर धागा लिया है। लेकिन दूसरा जो मेथड है ना उसमें आपको बिल्कुल ही मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल इससे भी अच्छी रेडी कर देंगे। तो लास्ट में बस मैंने इसको फिनिश कर दिया है और धागे को एक नोट लगा के, और अब मैं यहाँ पर इन दोनों धागों को कर दूंगी कट। अब इसको मैंने कर दिया है फिनिश। इसको मज़ीद डिटेल देते हैं उससे पहले एक और मेथड आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो वूल मैंने यूज़ की है ना, बारीक वाली यूज़ की है, और यहाँ पर बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं पिन के ऊपर मैंने बगैर धागे इस चेन को इसके ऊपर रेडी किया है। तो ये जो बनी थी ना उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनी थी। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ये जो सेफ्टी पिन है ना इसमें ऐसी कौन सी बात होगी कि इसको 70,000 में लोग ले रहे हैं। तो लोगों के पास हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा हो फजूल का ज़ाया करने के लिए। हम तो इस तरह से पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। तो बस ये बिल्कुल हो गई है फिनिश, और उसके बाद धागा मैंने पक्का करके कट कर दिया है। इसकी जो एक ख़ास बात मुझे नज़र आई है ना पिन में, वो ये चार्म्स हैं। तो ये आपको दराज पे इजीली मिल जाएंगे, आप पूरा पैकेट ले सकते हैं। और मेरे पास तो ये पड़े हुए थे, और बस ऐसे ही चीज़ें घर पे पड़ी रहती हैं, किसी ज्वेलरी में भी निकल जाती हैं, तो वही मैंने यूज़ की हैं। तो इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी और एक पिन हम बना के रेडी कर लेंगे। तो अभी ये जो छोटी सी लटकन है ना, इसको पिन का जो होल है ना उसमें मैं लगा दूंगी, और बस बन गई हमारी 70,000 की पिन। अब बाकी जो पिन्स मैंने रेडी की थी ना उनमें ये छोटे छोटे सारे के सारे चार्म्स मैं लगा दूंगी, और बस हमारे पास एक क्यूट किस्म की पिन्स रेडी हो गई हैं। आप अगर स्कार्फ लेते हैं तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे पर्पज़ से हम इन पिन्स को यूज़ कर सकते हैं, साड़ी के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक तो बनता है, और उसके साथ साथ चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।